श्रद्धेय महानुभावों, हम लोग रसायन के अंदर विचार करते हुए विचार किए थे कि लौंग हमारे जीवन के लिए कल्याणकारक है। जो धार्मिक दृष्टिकोण से हम उसको धारण करते हैं और हमारे रोगों को वो नष्ट करता है। लुनाति अंगज प्रत्यय लवंगम, जो छेदन भेदन कर देता है और हम स्वस्थ रखते हैं। और लौंग का प्रयोग हमारे शरीर में कई प्रकार की औषधियों से मिला करके किए जाते हैं। अतः आयुर्वेद के अध्ययन से हम इन वस्तुओं को जानें। दूसरा, सोंठ पर आज हम लोग विचार करेंगे, जिसको सुंठी कहा गया है। जब आदि को सुखा लिया जाता है तब उसका नाम सोंठ हो जाता है। और जानते ही हैं कि जब शरीर को हम स्फूर्ति वाला बना लेते हैं, शरीर में जब आलस नहीं रहता, अधिक मोटापा नहीं रहता और मध्यम मार्ग रहता है, तो हम में फुर्ती रहती। उसी प्रकार से ये सोंठ पर यदि विचार करें तो 100 में 100 उठ यदि कर दें तो 100 माने साथ में और उठ माने उठना। हमारा उठना, हमारा विकास इस पर निर्भर हो जाता है। इसलिए सोंठ पर यदि हम विचार करते हैं तो इसको सुंठी कहा गया। और सुंठी पर विचार करें तो इसमें अस्था धातु है, जो हमको स्थिरता प्रदान करता है। अतः रसायन तो अनेक है, सब रसायनों का कार्य भी अलग अलग है, लेकिन ये सुंठी का कार्य है, ये हमें स्थिरता प्रदान करता है। इसलिए इसको विश्वा भी कहा गया है। संपूर्णता से हर जगह पर इसका प्रयोग दिखाई पड़ता है। इसको विश्वम भी कहा गया है, नागरम भी कहा गया है और इसको विश्व भेषजम भी कहा गया है। पूरे विश्व में औषधि भिषक, ये वैद्य के रूप में भी हमारे लिए काम करता है, यानी कि रोगों के उन्मूलन में सहायक होता है। और इसको उष्णम कहा गया है, ये थोड़ा सा उष्ण है, इसलिए इसके प्रयोग में सावधानी की आवश्यकता है। कटु है, कड़वा भी है। और भद्रम, भदी मोदे कल्याणे च, यह हमें मोद के मार्ग पर ले जाने वाली शक्ति है। यह रसायन हमें कल्याण के मार्ग पर ले जाने वाली शक्ति है। इसलिए इसको श्रृंगवेरम महौषधम कहा कि महाऔषधि है। एक है औषधि और एक औषधि। औषधि जिसको हम जान करके भोजन में किस ऋतु में, किस दिनचर्या में कैसा भोजन करना चाहिए, औषधि है। और उन भोजन में जब गड़बड़ी होती है तब उसके लिए रसायन का सेवन करते हैं, वो औषधि है। तो ये महौषध है, महाऔषधि है। इसकी सावधानी से हम यदि प्रयोग करते हैं तो हम हर प्रकार से ये हमारे लिए कैसा है, तो श्रृंगवेरम की तरह है। रोगों के आक्रमण से हमको बचा लेता है। हम कितना भी भोजन छाजन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हमको आक्रमणित कर देते हैं, हमें परेशान कर देते हैं। अतः उचित मात्रा में सोंठ का सेवन, या हम अपने जीवन में त्रिकटुक में करते हुए दिखाई पड़ता है, या अन्य औषधियों में भी इसका प्रयोग होता है, या मसाला में भी प्रयोग होता है। तो इसका हम उचित सही विनियोग करके सेवन करते हैं यदा कदा, तो ये महाऔषधि है। और ये सभी रोगों से, आक्रमण से बचाने की शक्ति वाली है। यदि हमारे शरीर में सोंठ रूपी औषधि का ताकत है तो अन्य रोग आने में वो रोका जाता है, अन्य रोग नहीं आ पाता। इसलिए इसको श्रृंगवेरम महौषधम कहा गया है। साथ ही साथ जब हम इस पर विचार करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, अदरक को सुखा लेते हैं, कभी हम नमक के साथ भी सेवन इसका करते हैं, कभी मधु के साथ भी सेवन करते हैं। कई प्रकार की व्यवस्थाएं आयुर्वेद में हैं, जहाँ से पढ़ करके हमको आगे बढ़ना चाहिए और अपने घर परिवार में इसकी शिक्षा दीक्षा जरूर देनी चाहिए। कहा कि सुंठी में एक महत्वपूर्ण गुण है कि रुचिया है।
रुचिया का मतलब है कि कभी कभी भोजन जो हम करते हैं उसमें भोजन के प्रति अरुचि हो जाती है, खाने की इच्छा नहीं होती, स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं गड़बड़ी आने लगती है। तो इसकी व्यवस्था को समझकर सोंठ का सेवन यदि हम करते हैं मधु के साथ, तो ये हम में रुचि पैदा करने की शक्ति देती है। कहा कि आम बात अग्नि, हमारे शरीर में कफ पित्त वात का आना सरल सहज स्वाभाविक है। अतः वात के यदि बढ़ जाने से हमारी परेशानी बढ़ गई है तो इसका सेवन करते हैं तो ये बात को मार देने की शक्ति वाली है, बात को समाप्त कर देती है। अतः ये बात अग्नि है और सामान्यतः ये हमें स्वस्थता प्रदान करती है। कहा कि पाचनी, पाचन से बन गया पाचनी, पाचन में पचन है, पचन में डुपचस धातु है और ल्यूट पड़ती है। पचन शब्द में ल्यूट है, लेकिन पचन से पाचन जब बना तब हम इसमें पहले पाक बनाएंगे, पाक में पाच बनाएंगे और पाचा करेंगे, तब ये घय प्रत्यय लगकर पाचा बन जाएगा। और पकाने की क्षमता, भोजन को ठीक प्रकार से पका लेने की क्षमता और वो उससे युक्त पाचन, और नि प्रत्यय कर दिए स्त्रीलिंग में तो पाचनी, ये ठीक प्रकार से अंदर के अन्न को पकाने में मदद करता है, अंदर के अन्न को पचाने में मदद करता है। इसलिए ये पकाने के लिए, पचाने के लिए शरीर में यह लाभकारी है, इसलिए इसका कभी कभी सेवन जरूरी है। कहा कि कटुका लघु, ये कड़वा भी है और हल्का भी है, इसलिए आसानी से पचता है, पचाता है, इसलिए इसके प्रयोग में हमें ध्यान देना है। स्निग्ध उष्णा, लेकिन ये स्नेह को भी प्रकट करता है और थोड़ा उष्ण भी है। उष्ण होने के कारण गर्मी में प्रयोग इसका 9 के बराबर किया जाता है और शरद में भी प्रयोग कम किया जाता है। उस समय में कुछ हानि होने की संभावना रहती है, इसलिए उस काल में इसके प्रयोग पर हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। कहा कि मधुरा पाके, यदि हम पचाने की बात करें तो इसमें मधुर रस के द्वारा ये पकाने की शक्ति रखती है, इसलिए शुंठी का प्रयोग हमें करना है और शुंठी को समझना है। कफ वात, हमारे शरीर में कभी कभी कफ और वात दोनों चिपक जाते हैं। जब चिपक जाते हैं तो उनको तोड़ देना आसान नहीं है, इसलिए कफ वात को तोड़ देने के बाद फिर हम रेचक हरड़ आदि लेते हैं तो वह निष्कासन हो जाता है। लेकिन कफ और वात को तोड़ने को, बंधे हुए को तोड़ देने की शक्ति इस शुंठी के अंदर है। अतः इस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए कि वात और कफ यदि चिपका हुआ है तो हमारी परेशानी बढ़ रही है तो हम शुंठी का प्रयोग करें और पुनः हरड़ का प्रयोग करें। उससे क्या होगा कि एक तरफ ये बंधन को तोड़ करके कफ वात को अलग अलग कर देगा और अलग अलग कर देने के बाद हम पुनः हरड़ का प्रयोग करेंगे तो वह मलमूत्रों को निष्कासित कर देगा, कफ का वात का बनना कम हो जाएगा। कहा कि यह परिस्या है, हम जो कुछ भी खाते हैं हमारा अंतिम जो लक्ष्य होता है रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेदा, शुक्र, और ये 7 पर ही हमारा शरीर चलता है। और ये 7 चीज़ों का सही तरीके से पाक परिपक्व करने में और बढ़ाने में, ये मदद करने में ये विरस्या है, वीर को बढ़ाता है। और जब वीर बढ़ता है तो शरीर में ओज आता है और ओज जब आता है तो स्मरण शक्ति तीव्र होती है और स्मरण शक्ति तीव्र होती है तो पढ़ने लिखने में हमें सहयोग मिलता है। कहा कि भाई स्वर्या, हमारा स्वर भी कभी कभी विकृत होता रहता है, सरल सहज मौसम के बदलने में, कफ के बढ़ जाने से, पित्त के बढ़ जाने से, वात के बढ़ जाने से, तरह तरह की बीमारियों के हो जाने से स्वर में भी स्वराघात होता है। तो कहा कि इसके सेवन से स्वर में भी हमें
लाभ होता है। स्वर को भी ये ठीक करने की क्षमता से युक्त है। कभी कभी हमारे अंदर विजातीय द्रव्य इकट्ठा हो जाते हैं तो हमको वमन भी करना पड़ता है, अतः ये वमन में भी मदद करता है। श्वास प्रश्वास की गति को भी ये ठीक रखता है, दर्द को भी ठीक रखता है और खांसी को भी ठीक रखता है। और हृदय के अंदर कोई भी रोग है तो उसको वो दूर करने में भी सामर्थ्य है। इतना ही नहीं, यह हमें अन्य प्रकार से भी लाभकारी है, जिस पर हमको चिंतन मनन करना चाहिए। धन्यवाद।